ये जी बात अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी जी आप मुझे बताइए, क्या जी बिना लोगों का स्वार्थ जगाए कि वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए, राष्ट्र को छोड़ें, बाकी चीजों को छोड़ें, राष्ट्र का भला अपने आप जी, हो जाएगा। जब हर भारतवासी का भला हो जाएगा तो राष्ट्र का भला अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल 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 जब बिल्कुल हर हो जाएगा। देशवासी, उसे जी समृद्धि मिल जाएगी, फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट और रोजगार मिल जाएगा, उसे जी कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी भी चीज का पैसा तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक हम जी गरीब से गरीब परिवार की क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह ना कर दें। जी तब तक जो भी खर्च होगा वो संबंधित जी के डेबिट अकाउंट से होगा उसे। जी और जब वो 2 लाख रुपए से ज्यादा उसकी क्रय शक्ति हो जाएगी तो आसान किस्तों से कट जाएगा। तो आप जी उनको फ्री भी नहीं बांट रहे हैं, आप उनको सामर्थ्य बांट रहे हैं, समृद्धि बांट रहे हैं। और जी इसके जी लिए बाकायदा कंपनियां बनेंगी। कंपनियों को जो है आपकी सामर्थ्य पहचानने के लिए, आगे का करियर प्रोग्रेशन क्या होगा उसकी पहचान करने के लिए, और उसके आधार पर आपको ट्रेनिंग देना, टूल्स देना, टूल में अभ्यास कराना, बाकी लोगों के साथ जी टीम बनाना और टीम को राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देना। और राष्ट्रीय संपदा का जो निर्माण है उससे ऑटो मनी जनरेट होगी, जिसका नाम है भारत विकास निधि। और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। लिहाजा समृद्धि देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमें धन की जरूरत नहीं है, हमें एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। और इतनी राष्ट्रीय संपदा की निर्माण होगी क्योंकि भारत का हर व्यक्ति एक जी अपनी एनर्जी को अलाइन करके राष्ट्रीय संपदा को क्रिएट करके समृद्धि प्राप्त करेगा। तो भारत जी एक बहुत ही समृद्ध और राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्रीय धरोहर से रिच जो है देश बन जाएगा। जी भारत के सबसे गरीब व्यक्ति की आय प्रति माह है, प्रति परिवार 1 लाख रुपए हो जाएगी। और उसे 50% का रिवर्ट होगा, जिसके कारण 1 लाख की क्रय शक्ति 2 लाख के बराबर होगी। अब आप अनुमान जी लगाइए कि भारत का सबसे गरीब परिवार, जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। तो बताओ भारत समृद्ध जी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल समृद्ध होगा। तो यही बात अपन को समझना पड़ेगी। लेकिन आप जो है राजनीतिक दलों के हिसाब से चलोगे तो हम भी एक गंदी नाली के कीड़े हो जाएंगे। हम भी फ्रीबी बांटने वाले, दारू बांटने वाले, साड़ी बैठने वाले मूर्ख बनाकर जाति और धर्म के आधार पर, समीकरण पर, विनेबिलिटी जैसे घटिया कॉन्सेप्ट के आधार पर इनके जी प्रकरण जीतने का लक्ष्य रखेंगे और फिर उसी जो जी है चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। जी लिहाजा आज से मेहनत करो लोगों को जी जगाने की, उनका जी स्वार्थ बिल्कुल। जगाने की। ये जी जी हर व्यक्ति का स्वार्थ होना चाहिए ना कि उसे और उसके बच्चों जी को अच्छा भारत मिल जाए। जी बिल्कुल उसे रोजगार का फंडामेंटल राइट मिल जाए, उसे बिल्कुल। हेल्थ का फंडामेंटल राइट मिल जाए, और उसे जी शिक्षा का फंडामेंटल राइट मिल जाए। भारत के सबसे गरीब व्यक्ति जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है, उसे वही शिक्षा मिलेगी जो सबसे अमीर व्यक्ति को मिलने वाली है। और जी उस बच्चे की सामर्थ्य भी पैदा की जाएगी, जिससे शिक्षा काल में ही वो अधिकांश पैसा वापस कर पाएगा और उसे अपने जी जी एम्प्लॉयमेंट होने के बाद उसके बाद पैसा वापस करने जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। शर्मा जी, इट इज डूएबल। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप जी अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, उनको जोड़कर शपथकृत कर 9 दिन का सरल उपाय करेंगे तो आप 10 दिन में जो है ना 100 करोड़ हो जाएंगे। आपको किसी को टिकट नहीं देना होगा, टिकट उसे अपने आप मिल जाएगा। जो जी 543 अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, टिकट उनके पास चल जी के पहुंच जाएगा और ये 100 करोड़ लोग जी छत पर चढ़कर अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बना देंगे। तो बिना लीफलेट, जी बिना होर्डिंग के
आप बिना 5 पैसे जी खर्च किए आप जीत जाएँगे। फिर जो प्रार्थना आप जी माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, वह काम आप स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर पूरा कर सकेंगे। जी बिल्कुल तो इस तरीके से क्या आप तैयार हैं? क्या हम आज बिल्कुल